सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉक्सिस। तो आज हम लोग एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। सो नीट का टॉपिक है, जल्दी से सेव कर लीजिए। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि एंजाइम चीज़ होता क्या है। एंजाइम एक्चुअली होता है बायो कैटलिस्ट, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होंगे उनको रेगुलेट करने का काम करता है एंजाइम। एंजाइम यूजुअली इन नेचर प्रोटीन होते हैं, पर कभी कभी देखा गया है कि आरएनए भी एज ए एंजाइम एक्ट कर सकता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे केस में आरएनएस नाम के एंजाइम यानी कि आरएनए को एज ए एंजाइम एक्ट होते देख सकते हैं। इसके अलावा राइबो न्यूक्लियस फॉस्फेट नाम के आरएनए भी एंजाइम के तरह एक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बैक टू द टॉपिक ये देख लेते हैं कि एंजाइम बनता किस किस से है। तो अगर हम लोग एंजाइम को देखें तो एंजाइम बेसिकली स्ट्रक्चरल बेसिस में दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉन्जुगेट। राइट, कॉन्जुगेट को हम लोग हॉलो एंजाइम भी बोलते हैं। हॉलो का मतलब होल, यानी कि इसमें और भी पार्ट है, इन सबको एक साथ करके जो स्ट्रक्चर उसको हम लोग हॉलो एंजाइम बोलते हैं, यानी कि होल एंजाइम। राइट, सिंपल एंजाइम में क्या होता है? सिंपल एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट रहेगा, इसके साथ कोई भी कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ऐड नहीं होगा। पर अगर हम लोग हॉलो एंजाइम या फिर कॉन्जुगेट एंजाइम को देखें तो इसमें दो और पार्ट होते हैं। क्या है वो पार्ट? एक होते हैं एपो एंजाइम और एक होता है कोफैक्टर। ये एपो एंजाइम प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं और कोफैक्टर यूजुअली नॉन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीन मतलब क्या होगा? यह ऑर्गेनिक होगा या फिर इनऑर्गेनिक होगा? इसके लिए कोफैक्टर को हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोफैक्टर को हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं एक ऑर्गेनिक वाला पार्ट, एक इनऑर्गेनिक वाला पार्ट। इनऑर्गेनिक वाला पार्ट में आते हैं सिंपल मेटल आयंस। ठीक है, एग्जाम्पल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम के एंजाइम में Zn2+ आयन एज ए इनऑर्गेनिक कोफैक्टर प्रेजेंट होता है। और अगर हम लोग ऑर्गेनिक कोफैक्टर को देखें तो इसमें भी फर्दर दो डिवीजन होगा। क्या क्या है वो डिवीजन? ऑर्गेनिक कोफैक्टर को अगर हम लोग देखें तो उसमें एक आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक आता है कोएंजाइम। अब ये कैसे हो गया कि एक ही ऑर्गेनिक पार्ट है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप एक आता है, एक कोएंजाइम आता है। तो यहाँ पर आता है स्ट्रक्चरल बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली या फिर फर्मली बाउंडेड होते हैं, और यहाँ पर कोएंजाइम लूजली बाउंडेड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल होता है हीम। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, हमारे हीमोग्लोबिन का जो पार्ट होता है हीम, वही हीम। ये हीम क्या होता है? ये हीम
पेरोक्सीडेज नाम के एंजाइम के साथ, एंजाइम के एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन वाले पार्ट के साथ टाइटली एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कोएंजाइम का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो नियासिन या फिर विटामिन B3, NADP, हम लोग रेस्पिरेशन में थे NADP यानी कि नियासिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का नाम तो सुने ही है। वो NADP में एज अ कोएंजाइम नियासिन लूजली बाउंडेड होते हैं। तो हमारा तो ये जो कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है कि एक एंजाइम में कोफैक्टर क्यों होना चाहिए। तो अगर हम लोग एंजाइम से कोफैक्टर को रिमूव करते हैं तो एंजाइम will become inefficient, मतलब एंजाइम अपने कैटालाइसिस का पावर लॉस कर देगा। तो यही था हमारा एंजाइम के स्ट्रक्चर का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड थैंक यू।